गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति साधना की बात के अंतर्गत ये समझाया जा रहा है जैसे आग को प्रचंड किया जाता है, अग्नि में ईंधन डाल करके हवा दी जाती है और उसको प्रचंड किया जाता है, ऐसे ही अपनी शक्ति को भी जागृत और प्रचंड किया जाता है। साधना के क्षेत्र में कोई लाचारी और मजबूरी नहीं होती है। आदमी की जितनी क्षमता होती है वहीं से वो अपने जीवन की शुरुआत करता है। जो आदमी कहता है मुझसे मैं कमजोर हूं, मुझसे होता नहीं है, वो और हीन विचार से पतित होता हुआ चला जाता है। साधना के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। साधना के लिए हिम्मत चाहिए। बगैर हिम्मत के आप साधना नहीं कर सकते। हिम्मत ही वो शक्ति है, जिस क्षेत्र में आपने उसको लगा दिया उसमें आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जो हिम्मत हार गया वो जीवन से हार गया। इसलिए जीवन के क्षेत्र में हिम्मत बहुत जरूरी है। अर्थात क्यों जरूरी है? अपनी बुराइयों से लड़ना होता है, अपनी ही कमियों से, अपनी ही बुराइयों से लड़ना पड़ता है। और इस लड़ाई में सबसे बड़ी चीज है अनुशासन, आत्मा का अनुशासन। अब आत्मा का अनुशासन क्या है? समयबद्धता, समयबद्धता। जो भी काम किया जाए, देखिए पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आत्मा ही आपको, आपकी शक्ति के माध्यम से आपको आत्मा ही प्रेरित करती है कुछ करने के लिए। मन, वचन और कर्म। मन में प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। वचन में प्रभाव आता है, वचन देना, वचन बोलना नहीं, वचन देना, मैं ये करूंगा। और फिर कर्म। दोबारा बोलता हूं, ईश्वरीय सत्ता जिसको देती है, जिसका भला करती है, उसको अच्छी विचार देती है। आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छे विचारों को लेकर के आगे बढ़ना होगा। आपको बताया गया गायत्री आत्मविद्या है। गायत्री आत्मविद्या है। मेरे से एक बच्ची बात कर रही थी और कह रही थी, गुरुजी अब मैं जैसे ही गायत्री मंत्र का जप करती हूं तो जब तत्सवितुर वरेण्यम बोलती हूं तो सवितुर मुझे सतोगुण लगता है।
अब सवितुर में मुझे सतोगुण दिखने लग गया। मैं आप सबको प्रेरित करने के लिए इस बात को बोल रहा हूं। जब उस बच्ची में इतना परिवर्तन आ गया तो हम सब में क्यों नहीं आ सकता। दोबारा बोलता हूं, गायत्री महाविद्या है, गायत्री महाब्रह्म विद्या है जो हमें ब्रह्म की तरफ लेकर के जाती है। और ब्रह्म विद्या का अगर सार है तो सतोगुण है। हमें अपनी चेतना में उस सतोगुण को प्रकट करना है। वो सतोगुण का संसार में स्रोत्र सूर्य है। हाँ बेटा, वचनबद्धता की बात ही मैं आपसे कह रहा हूं। और मैंने यहां बेटा योगेश यही मैंने कहा है, जब व्यक्ति की सामर्थ्य जगती है तो वो कहता है मैं करूंगा, मैं करूंगा। जब व्यक्ति की सामर्थ्य जगती है, और इसी को ही कहना कि सतोगुण का जागरण हो रहा है। अगर आपकी अंतर मन ये कहता है, मन की बात कह रहा हूं, अगर आपका मन ये कहता है कि मैं ये करूंगा, तो अर्थात मैंने अभी पिछले दिनों आपको समझाया था और ये बताया था कि पैसा खर्च करने का नंबर आता है तो साथ में लोभ भी जगता है। आप जब करना शुरू करते हैं तो इधर उधर भटकाने वाले विचार भी आते हैं, वो तमोगुण है। जो आदमी कहता है मेरे बस की नहीं है, मैं कमजोर हूं, वो तमोगुण है। वो उसकी सामर्थ्य हिम्मत को तोड़ रहा है। और तमोगुण का हमको विनाश करना है। तमोगुण का हमको विनाश करना है, यही हमारा शत्रु है। और उस शत्रु का सर काटने के लिए गायत्री महाविद्या, गायत्री माता ही उस शत्रु के सर को काट सकती है। बोलो, इतनी बात ठीक लग रही है? नहीं? और कोई रास्ता आपको दिखता हो तो बताओ। अगर हम अपने विचारों की काट, बुरे विचारों की, तमोगुण की काट करना चाहते हैं तो अपने सतोगुण को बढ़ाना होगा। काट में ना लगे, अपने सतोगुण बस इसमें लगे कि हम बुरे विचार को आने नहीं देंगे, बस इतना भर करना है। और एक बात कहता हूं, जब आप किसी मंदिर में, किसी पवित्र स्थल पर आप जाएंगे और आपको वहां से तरंगे, भाव तरंगे, अगर सतोगुण की, आपके अच्छे विचार वहां जगने लग गए तो आप समझना आप सतोगुण की तरफ जा रहे हैं। आप सतोगुण की तरफ जा रहे हैं, तब ये समझना मैं सतोगुण की तरफ जा रहा हूं। वो कर्म जो प्रचंड है, दीर्घकालीन है, भारी है, बुरे हैं, उन कर्मों के फल जो प्रारब्ध बन चुके हैं, उन प्रारब्धों को भुगतने के लिए आध्यात्मिक एक मस्ती की आवश्यकता है, जो आपके अंदर से जग करके आए, जग करके आए। समय के साथ सब चल रहा है, समय के साथ सब चल रहा है। जब तक हिम्मत नहीं जगेगी तब तक सामर्थ्य, जब अंदर से कहेगा मैं ये कर सकता हूं, तो हर काम होगा। कोई काम ऐसा नहीं है जो आप चाहते हैं और ना हो। आप शुरुआत तो करें, आप शुरुआत तो करें भाई। तीन तरह की चीजें, साधना तीन प्रकार की होती है।
या कहिए बुराइयों से लड़ाई तीन प्रकार की होती है। पहला है उकसाना, बुराइयों के प्रति आपको जागृत करना, उकसाना। दूसरा है रचनात्मक, स्वेच्छा से उस तरफ चल देना, आपकी प्रवृत्तियां आपका साथ दें और आप उस मार्ग पर चलें, सहजता के साथ चलें। और तीसरा होता है संघर्षात्मक, जब आपकी मनोवृत्ति आपका साथ ना दे तो फिर अंतिम रास्ता बचता है संघर्ष का, लड़ाई का, युद्ध का। अगला रास्ता खुलता है। अब वही रास्ता खोला गया है कि युद्ध किया जाए, अपनी ही वृत्तियों से युद्ध किया जाए। और युद्ध तभी होगा, युद्ध में सुख नहीं होता है, आपातकाल होता है। आपातकाल, आपातकाल माने सारे सुखों को छोड़ करके अपने शत्रु से लड़ना, अपने शत्रु से लड़ना। वो स्थिति अपने अंदर पैदा करनी। मैं फिर से पूछ रहा हूं, महलों में रहने वाले महल के संतुलन को बनाने में ही लगे रहते हैं। महल की महत्ता जरूर है, परंतु उसका संतुलन भी बनाना पड़ता है। झोपड़ी में रहने वाले को वो काम नहीं करने पड़ते जो महल में रहने वाले को करने पड़ते हैं। शायद झोपड़ी में रहने वाला ज्यादा सुखी हो और महल में रहने वाला ज्यादा दुखी हो। भगवान का साथ लेने से ज्यादा साज सज्जा की आवश्यकता नहीं है। फक्कड़ लंगोटी में भी उस स्थिति को प्राप्त कर जाता है जो एक सामान्य आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। सुख और दुख की जो वास्तविकता है वो उतनी नहीं है जितनी हम समझते हैं, महसूस करते हैं। सुख भी और दुख भी दोनों अपने स्तर पर बढ़ चढ़ करके होते हैं। स्वभाव को परख करके देखिए, परंतु वो एक उलझन है। सुख भी और दुख भी ये एक उलझन है। परमात्म तत्व की तरफ जाना है, अर्थात सतोगुण की तरफ जाना है, तो हमको सतोगुणी बनना पड़ेगा। सतोगुणी बनना पड़ेगा। और मैंने अभी कहा है, गायत्री महाविद्या ही सतोगुण को बढ़ाने वाली है। गायत्री महाविद्या ही आपके सतोगुण को बढ़ाने वाली है। इसलिए गायत्री महाविद्या को अपने जीवन में जागृत करना है। आत्मबल उतना ही उन्नत होगा जितना सतोगुण आप अपने अंदर विकसित करेंगे। उन तत्वों में रमने,
और बुरे तत्वों का दमन करने, सत तत्वों में रमने और बुरे तत्वों का दमन करने में आपकी सामर्थ्य लगने लग जाएगी। क्या करेंगे? धन दौलत का क्या साथ लेकर के जाएंगे? सामर्थ्य को भी इसी में ही खपा करके जाना है। आत्मा का विकास, आत्मा का विकास, यही लक्ष्य है। सब कुछ आत्मा को अर्पण। हमारी जो अंदर की मनोवृत्ति है, संभाल संभाल करके, जोड़ जोड़ करके रखते हैं। आत्म कल्याण के लिए अपने आप को लगाना है। जो आपकी उन्नति में बाधित है, जो आपको उठने नहीं दे रहा, वो और कोई नहीं, आपका ही अपना स्वभाव है। जब युद्ध के क्षेत्र में आते हैं तो अर्जुन की तरह से नाना करते हैं, लड़ते नहीं। इसलिए लड़ाई को लड़ना है। स्वभाव और दृष्टिकोण, स्वभाव और दृष्टिकोण दोनों के अंतर को समझना है। दोनों में क्या अंतर है, उस अंतर को समझना है। स्वभाव में समाये हुए हमारे विकार, हमारी तमोगुण हमारी क्रियाशीलता को बाधित करता है और अपने स्वभाव में हमें ढालता है। ये गलाई और ढलाई की प्रक्रिया है। उनका परिमार्जन करना है। अनेकों ऐसे कारण हैं जो पैदा होते रहते हैं, पर जैसे ही सतोगुण का आप विकास करेंगे, वो अपने आप विकसित होने लग जाएगा। कितनी सारी बुराइयां हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो अपने आप हटने लग जाएंगी, अपने आप हटने लग जाएंगी। सतोगुण की वृद्धि करनी है। तमोगुण की विनाश की बात नहीं की है। न्याय की, हक की, न्याय की और अपने लिए हक की बात करेंगे। हमारा किसी से कोई अपना जातिगत दुश्मनी नहीं है। अपने आप को विकसित करिए। सतोगुण को बढ़ाना है। ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी श्वास। ओ संघर्ष बिगुल बज रहा है। ओंकार का बिगुल बज रहा है। शंखनाद। ओ ओ
ओ अपनी कमजोरी जो अपने अंदर छुपी है उसको बाहर करना है। सतोगुण को भर दीजिए, उसमें दबा करके भर दीजिए। ओ ओ ओ कल आपको बताया गया था आपत्तियां ईश्वरीय चेतावनियां होती हैं। जो भी आप कष्ट झेल रहे हैं, अगर उनको दुखों को दूर करना है तो वो ईश्वर की चेतावनियां हैं। हमें उन्हें दूर करना है। कैसा अच्छा रास्ता है कि हमारे दुख दूर हों और हमारी चेतना उनसे मुक्त हो रही है। मुक्त करिए। ओम भूर्भुवः स्वः। भाव जागृत करिए। भाव को जागृत करिए। तमोगुण हट रहा है क्योंकि सतोगुण बढ़ रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः।
सतोगुण की वृद्धि। गायत्री शक्ति से जीव ओतप्रोत भावना करिए, अंतःकरण में धारण करके सतोगुणी कार्य प्रणाली को अपनाना। ओम भूर्भुवः स्वः। अपने आप को संभालें, साधें, अपने आप को संभालें, साधें। बुराइयां हमें गिराती हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। तीनों लोग सतोगुण से ओतप्रोत। ओम भूर्भुवः स्वः। ईश्वर को किसी को ठोकर देने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा परम हितैषी है। उसकी हम पर कृपा हर वक्त बनी रहती है। बुराइयों के झमेले से हमको बाहर कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। पुराने सिंचित अशुभ संस्कार जो हमारे विचार को प्रभावित करते हैं, हमारी चेतना का क्षरण करते हैं, उखाड़ करके फेंकना है। बहादुरी जगाइए, हिम्मत जगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तेज का जागरण, प्रचंड शक्ति को प्रचंड करना है। करिए अपनी शक्ति को, हिम्मत जगाइए। कहने और सुनने से काम नहीं होगा, हिम्मत को जगाने से होगा। मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। सतोगुण को सोखिए, सतोगुण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। सतोगुण, सूर्य का तेज, सतोगुण, उसकी वृद्धि, समय की गति सूर्य, ऋतु परिवर्तन सूर्य, प्रकृति का परिवर्तन सूर्य, मेरा परिवर्तन सवितुर वरेण्यम, सवितुर मेरा परिवर्तन, मेरी जिंदगी का बदलाव, मेरे गुण कर्म स्वभाव का बदलाव, मन वचन कर्म का बदलाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम। देखिए अंदर परिवर्तन को, अपने अंदर परिवर्तन को देखें। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम। सत्यप्रायण, सत्यप्रायण, सत्य की धारणा, ईमानदारी से करें। सत्यप्रायण, तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम। कुछ साथ नहीं जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा, उल्टा आपकी शक्ति का क्षरण करेगा। तत्सवितुर्वरेण्यम, ब्रह्म की शक्ति, सतोगुण की शक्ति, सतोगुण प्रदान करने वाली शक्ति, तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। सतोगुण को वर्ण करें। सत्य, सत्य, सत्य। हिम्मत को जगाएं, सामर्थ्य को जगाएं, आगे बढ़ें। शक्ति जितनी बढ़ेगी उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यम,
स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् जागृत करिए सतोगुण को ईमानदारी से, सत्य से। सतोगुण सत्य से, विवेक से। विवेक से जो जागृत होता है वो सत्य है, वही धर्म है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। उस बच्ची को जैसे तत्स्य वितुर्वरेण्यम सतोगुण लगा, यही सतोगुण है। तत्स्य वितुर्वरेण्यम, सविता ही स्रोत्र है सतोगुण का। विकसित करिए, जागृत करिए, तमोगुण को हटाइए। जो निष्क्रियता है, निकम्मापन है, लाचारी है, मजबूरी है, आलस्य है, प्रमाद है, लापरवाही है, हटाइए उनको। स्थान मत दीजिए, जगह मत दीजिए अपने मन में उनको। जागृति जागृति जागृति, बिगुल बजा दीजिए जागृति का। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतम गमय, मरना नहीं है, अमर होना है। मृत्योर्मामृतम गमय, तम
मृत्योर्मामृतम गमयः। अमृत तत्व को धारण करें, अमृत तत्व की तरफ चलें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। हिम्मत को जगाएं, हिम्मत को जगाएं, ईमानदार बने, सत्य प्रायण बने, अपनी शक्ति का जागरण करें। आज की बात समाप्त।